ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दता हंता जानता संगमे मही। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी में, यानी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की यात्रा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तक के प्रसंगों में, अभी तक के अंकों में हमने श्री राम के मिथिला में जनक जी के दरबार में पहुँचने से लेकर और परशुराम श्री राम संवाद तक विश्लेषण किया है। उस विश्लेषण और विवेचना में कुछ प्रश्न हमें मिले हैं। उन प्रश्नों पर आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न बहन अंजू सक्सेना का मिला। उन्होंने अनुमान लगाया है कि जैसा कि लोग कहावतों में चर्चा है कि सीता जी ने उस धनुष को हिला दिया था, उनका अनुमान है कि सीता जी भी उस धनुष की गुरुता और जटिलता के विषय में जानती थी और इसीलिए ऐसी प्रतिज्ञा रखी गई जिसे भविष्य में श्री राम ने पूरा किया और सीता जी श्री राम जी का विवाह संस्कार हुआ। आपका चिंतन अच्छा है, लेकिन इस विषय पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस विषय में महर्षि वाल्मीकि मौन है। एक प्रश्न श्री अवध कुमार जी द्वारा रखा गया। उन्होंने कहा कि ये धनुष जो जनक जी के पास में था, ये परशुराम जी द्वारा दिया गया था, इसलिए समीचीन यही हुआ होगा कि श्री राम परशुराम संवाद जनक जी के दरबार में ही हुआ हो। भाई अवध जी, ये जैसा महर्षि ने लिखा, दो धनुष थे। एक शिव धनुष जो जनक जी के दरबार में रखा था और दूसरा विष्णु धनुष जो परशुराम जी के पास था। दोनों धनुष बिल्कुल एक से थे। जनक जी के दरबार का धनुष टूट गया श्री राम जी के आरोपण करने के पश्चात, और विष्णु जी का धनुष परशुराम जी के पास में था, जिसको संधान करने के लिए परशुराम जी ने रामचंद्र जी को दिया था और जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया। लिहाजा इससे ये स्पष्ट होता है कि जनक जी का जो धनुष था इस धनुष से भिन्न था। इसलिए इस कारण कि जनक जी के दरबार में वार्तालाप हुई होगी, ये निराधार हो जाती है। फिर भी अगर यह वार्तालाप जनक जी के दरबार में हुआ होता तो निश्चित रूप से जनक जी की चर्चा महर्षि अवश्य करते। महर्षि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह वार्तालाप उस समय हुआ जब श्री राम सीता के विवाह उपरांत वे दशरथ सहित वापस अयोध्या में आ रहे थे। भाई अशोक कुमार गर्ग जी ने ये प्रश्न जानकारी चाहिए है कि श्री राम परशुराम संवाद ये धनुष टूटने के कितने दिन बाद हुआ होगा।
भाई अशोक कुमार जी, जैसा कि लोक किंवदंती में है कि महाराज दशरथ 3 माह तक मिथिला में ठहरे, उसके बाद आए, वैसा महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। हाँ, जनक जी द्वारा अपने दूत दशरथ जी को बुलाने के लिए जो भेजे थे, उनको वहां अयोध्या पहुंचने में 3 दिन लगे। 1 दिन का विश्राम, 3 दिन की वापसी दशरथ जी की, उसके बाद 3 दिन तक विवाह संस्कार का कार्यक्रम, अगले दिन विदाई। कुल मिलाकर के ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना कम से कम 12 से 15 दिन के मध्य हुई होगी। अब श्री अशोक कुमार गर्ग जी ने एक और प्रश्न पूछा कि जो शिव धनुष था मिथिला में रखा हुआ था, उसकी आरोपण की जो शर्त थी, उसको पूरा करने में कितना समय लगा होगा। मेरे मित्र, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने उसमें कुछ विवरण नहीं दिया है। हाँ, ये उन्होंने जरूर लिखा कि से लीलया, यानी खेल ही खेल में उस धनुष का आरोपण श्री राम ने कर दिया। लेकिन धनुष की विशालता, कार्य की गुरुता, उसकी जटिलता, उसकी उच्च तकनीक, अस्त्र शस्त्रास्त्र को ठीक करना, जर्जर पुराने धनुष को व्यवहार योग्य बनाना, इन सब कार्य के लिए जो आवश्यक 5 अंग थे, तोलन, उसका आकलन करना, वेपन, उसका प्रेजेंटेशन करना, समयोगम के लिए टीम बनाना, कार्य योजना बनाना, कार्य का संपादन करना, सहायकों को इकट्ठा करना, तो इसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ समय अवश्य लगा होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 मिनट में ही पूरा हो गया हो। मुझे आशा है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। श्री अभिनव अग्रवाल जी और श्री अशोक कुमार गर्ग जी ने एक प्रश्न पर विस्तृत विवेचना चाहिए। वो यह है कि जैसा मैंने संकेत दिया था कि श्री राम सीता विवाह एक बृहद कार्य योजना का हिस्सा था, और वो योजना थी रावण की अपसंस्कृति का विनाश, रावण के प्रभाव को अयोध्या से दूर करना। इसलिए अयोध्या की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, मिथिला का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये एक योजना का हिस्सा है। तो उन्होंने जानकारी चाहिए है कि क्या इतनी ही बात से यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है, या वाल्मीकि रामायण में इसके कुछ और संकेत भी मिलते हैं। हाँ, इसमें वाल्मीकि रामायण में इसके और संकेत भी मिलते हैं। इसकी विवेचना करने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा, और हम अपनी इस कथा को उस समय के लिए ले चलते हैं जब महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के दरबार में प्रवेश किया। बिंदुवार विश्लेषण करेंगे कि तत्कालिक अयोध्या क्या परिस्थिति थी, महर्षि का जो समस्या थी, क्या एक व्यक्तिगत समस्या थी या सामाजिक समस्या थी। इस ले जाने के प्रसंग में जो हिचकिचाहट महाराज दशरथ ने दिखाई, क्या राम की प्रतिक्रिया थी, राम को ले जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, उसको कार्य कारण भाव से जानने का प्रयास करेंगे। इन सब चीजों पर हम आने वाले अंक में विश्लेषण करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। आज उसको शुरू करते हुए हम उसका पहला प्रसंग हम उठाते हैं कि
जिस समय विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया उस समय महाराज दशरथ क्या कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से विवरण मिलता है कि जब महर्षि विश्वामित्र ने प्रवेश किया उससे पहले महाराज दशरथ श्री राम जी के विवाह संबंधित प्रश्नों को लेकर चिंतित थे और वो अपने मंत्री परिषद, बांधवों और अमात्यों के साथ में उसकी चर्चा कर रहे थे। यहाँ एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि श्री राम के विवाह के लिए मंत्री परिषद के साथ बैठ करके चर्चा करने का क्या औचित्य था। कार्य कारण भाव से अगर हम जानना चाहें तो उस विवाह को, जिस विवाह को लेकर के महाराज दशरथ चिंतित थे, उस कार्य को महाराज विश्वामित्र ने पूरा किया। इस विषय में मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस वक्त उन्होंने यानी महर्षि विश्वामित्र ने यह प्रश्न रखा कि आप राम को मुझे दे दें, तो उसके साथ में एक बात और कहते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि हे महाराज, अगर आपका मंत्रिमंडल सहमत हो तो आप राम को दे दें। यहां इस प्रश्न की बुद्धि को कुछ बल मिलता है, कुछ संकेत मिलता है। श्री राम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनका विवाह संबंधित प्रश्न विचारणीय है, घर में है, मंत्रिमंडल से पूछना। महर्षि विश्वामित्र का ये कहना कि मंत्रिमंडल अगर सहमत हो तो श्री राम को मुझे दे दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं श्री राम जी के विकास में, उसको योद्धा और सेनापति बनाने के विकास में, एक टीम लीडर बनाने के विकास में मंत्री परिषद की भी कुछ न कुछ भूमिका थी। इस विषय का विस्तृत विश्लेषण हम अपने आने वाले कल के अंक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न है जरूर हमको बताइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।